नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संसदीय कार्यवाही और संसद में विशेष अधिकार, जिन्हें हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन समाहित है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब वे अधिकार जो संसदीय सदस्यों को प्राप्त है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि विशेषाधिकार क्या है। ये मूलतः ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105, 194 में क्रम से संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए विशेषाधिकार समिति का भी गठन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्यीय यह समिति विशेषाधिकार हनन के विभिन्न मामलों का परीक्षण करती है और उचित सिफारिशें करती है, जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। वहीं राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं और उन्हें भी सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कोई भी सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार का यानी विशेषाधिकार के हनन का मामला उठा सकता है। इसकी सूचना प्रातः सुबह 10 बजे लिखित रूप से देनी आवश्यक होती है। यदि अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार के पक्ष में या प्रश्न के रूप में कोई मामला उठाने की अनुमति दी जाती है, तो संबंधित सदस्य अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर उस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए सदन की अनुमति मांगेगा। ऐसी अनुमति मांगते समय संबंधित सदस्य को विशेषाधिकार के प्रश्न से संगत केवल एक संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है। सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति केवल उसी सदस्य द्वारा मांगी जा सकती है जिसने विशेषाधिकार के संदर्भ में महासचिव को पूर्व में सूचना दी है। विशेषाधिकार को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। विशेषाधिकारों का वर्णन। संसदीय विशेषाधिकार को दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है। यह व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार के रूप में हो सकते हैं। सामूहिक अधिकार के अंतर्गत सदन की रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्यवाहियां आदि अन्य मामलों में प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अतिरिक्त सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों सहित सदस्यों को निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध आदि शामिल होता है। सदन के सत्र के दौरान जब सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी से अनुमुक्ति, संसद में सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि भी विशेषाधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विशेषाधिकारों का हनन और सदन की अवमानना। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी अधिकार उन्मुक्तियों की अवहेलना करता है या चोट पहुंचाता है, तो ये विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला कहलाता है। सामान्यतः ऐसा कोई कार्य या भूल जो संसद के किसी सदन के काम में बाधा या अड़चन डालती है अथवा संसद के किसी सदस्य या अधिकारों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करती है, अथवा ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सदन की गरिमा एवं शक्तियों के विरुद्ध हो,
तो ऐसे कृत्यों को सदन की अवमानना कहा जाएगा। अगर हम उदाहरण के रूप में इसको समझें तो सदन, उसकी समितियों या सदस्यों पर आक्षेप लगाने वाले कोई भाषण, अध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन में उसकी निष्पक्षता या उसके चरित्र पर प्रश्न करना, सदन में सदस्यों के आचरण की निंदा करना या सदन की कार्यवाही का झूठा प्रकाशन करना, संसदीय कार्यवाहियों को प्रभावित करने के लिए सदस्यों को रिश्वत देना आदि इसके अंतर्गत आता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। ये विशेषाधिकार अनलिमिट नहीं होते, इनको एक सीमा में बांधा गया है। यदा कदा मीडिया द्वारा सांसदों की आलोचना करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, उन्हें छूट है। इसी तरह से राजनीतिज्ञों को स्वयं के मामले में स्वतः न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इस तरह के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा सदन में की गई घोषणा या आश्वासन को विशेषाधिकार के उल्लंघन या संसद की अवमानना के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में भी इसे प्रयोग किए जाने की संभावना रहती है। ओवरऑल अगर हम इनको महत्व को समझें तो ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता प्रदान करता है। उनके द्वारा संसद में किए जाने वाले कृत्यों के बदले न्यायिक कार्यवाही से रक्षा करता है, ताकि संसदीय प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। साथ ही यह संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स।